हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो हम बात करेंगे जैवलिन थ्रो के बारे में। जैवलिन थ्रो से रिलेटेड सभी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्या क्या देखने वाले हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जैवलिन थ्रो की ग्राउंड की मेजरमेंट, इक्विपमेंट की मेजरमेंट, मेंटल स्किल्स, रूल्स एंड फॉल्स, टाइप्स ऑफ ग्रिप, टाइप्स ऑफ स्टाइल और कितनी टाइमिंग मिलती है। और इसके अलावा फेमस प्लेयर कौन से हैं और उनके क्या है वर्ल्ड रिकॉर्ड और नेशनल रिकॉर्ड भी देखेंगे। इसी के साथ साथ जब हम जैवलिन फेंक देते हैं और उसको कैसे मेजर किया जाता है ये भी देखेंगे। और कितने ऑफिशियल इसमें गेम में होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और आप इस चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, उसमें ऑल नोटिफिकेशन में टच ताकि जो आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जानते हैं जैवलिन थ्रो के बारे में। जैवलिन थ्रो जिसे हम बाला भी कहते हैं। जैवलिन थ्रो दोस्तों फील्ड इवेंट की गेम है। इसे एक हाथ से पकड़कर 4 मीटर चौड़े रनवे पर मारकर जितना संभव हो सके इसे उतनी दूर फेंकना होता है। और जो भी एथलीट इसे सबसे ज़्यादा दूर फेंकता है वो इस गेम में विनर हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा जैवलिन थ्रो होता है उसका रनवे और जो सेक्टर होता है उसकी क्या है मेजरमेंट, क्या उसकी मार्किंग होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये होता है हमारा रनवे और इसे हम कहते हैं सेक्टर। तो जो हमारा रनवे होता है इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 30 से लेके 36.5 मीटर ये रनवे होता है। 4 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। और दोस्तों ये जो लाइन है ये होती है 5 सेंटीमीटर की। ये होती है आर्क। आर्क में जो हमारी लाइन ड्रॉ होती है ये लाइन की चौड़ाई होती है 7 सेंटीमीटर। दोस्तों जितने भी हमारे फील्ड इवेंट है जंप्स एंड थ्रो है उसमें से जो सबसे बड़ी जो लाइन होती है वो जैवलिन थ्रो भी ही यूज़ की जाती है। जैवलिन थ्रो में जो आर्क होती है यही 7 सेंटीमीटर की होती है। और इसके अलावा जितने भी हमारे फील्ड इवेंट की जितनी भी गेम्स है उसकी सभी की जो लाइन होती है वो 5 सेंटीमीटर की होती है। और ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की और ये भी 5 सेंटीमीटर की है। लेकिन ये जो लाइन है ये 7 सेंटीमीटर की होती है। इसे कहते हैं इंडिकेटर लाइन बोलते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 0.75 मीटर। और इसके अलावा जो हमारा सेक्टर होता है, सेक्टर का जो एंगल होता है वो होता है 28.95 डिग्री इसका एंगल होता है। तो ये है सेक्टर की मेजरमेंट। आइए देखते हैं हम सेक्टर जो है कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं फील्ड में। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, आपने एक 30 से 35 मीटर एक ने आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधी। और उसके बाद आपने 4 मीटर का मेजर टेप खोलना है। आपने मेजरिंग टेप को खोलना है जहाँ पर 0 पर आपने रखना है। और इस साइड को खोलने के बाद 4 मीटर खोलने के बाद आपने पॉइंट लगाना है। और सेम इसी तरह जहाँ पर 0 खोलने के बाद 4 मीटर खोलने के बाद आपने पॉइंट लगाना है। और जे पॉइंट और जे पॉइंट आपको आपने मिला देना है। ऐसे आपको पैरेलल जो लाइन जो मिल जाएगी। और अब देखिए आपके पास रनवे अब तैयार है। अब अपने सेक्टर कैसे बनाना है आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 8 मीटर मेजरिंग टेप खोलनी है। 8 मीटर जहाँ पर रखना है 0 एज। और 0 एज के रखने के बाद आपने इधर से खोलना है। और खोलने के आप दोस्तों आप क्या करें, जहाँ पर आपने ऐसे एक चाप लगा देनी है 8 मीटर के खोलने के बाद। और सेम इसी तरह आपने 0 एज इधर रखना है और 8 मीटर खोलने के बाद ऐसे इस तरह आपने चाप लगा देनी है। आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। अब आपके पास ये आ गया पॉइंट जहाँ पर दोनों आपको चाप मिल जाएगी। तो ये हो गया पॉइंट 8 मीटर का। अब आपने आर्क कैसे बनानी है, आपने क्या करना है दोस्तों, आपने फिर से 8 मीटर ही जो मेजरिंग टेप है उसे खोलना है। 0 एज अभी इस साइड रखना है और 8 मीटर खोलने के बाद और इस साइड को मिलाते हुए आपने आगे बढ़ना है। और ऐसे आप जो आर्क है वो आसानी से बना लोगे। और उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, इस पॉइंट से लेके जे पॉइंट है इसको आपने आगे बढ़ा देना है। और इसी तरह आपका जो सेक्टर वो बन जाएगा। तो ये हम ऐसे आसानी से जो जैवलिन थ्रो का सेक्टर है उसे हम मार्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जैवलिन जो हमारा बाला होता है उसके बारे में बात करेंगे। इन पार्ट में हम उसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है कॉर्ड ग्रिप। कॉर्ड ग्रिप यानी कि जो हमारा जैवलिन होता है उसमें जहाँ से हम उसे पकड़ते हैं वहाँ एक रस्सी लगी होती है और वहाँ से हम उसे पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद हम उसे थ्रो करते हैं, उसे हम कॉर्ड ग्रिप कहते हैं। और मेटल हेड होता है दोस्तों, उसकी जो टिप होती है ये आयरन और स्टील की बनी हो सकती है। और इसके अलावा जो बाकी का एरिया होता है हम उसे शाफ्ट कहते हैं। आइए देखते हैं अब जैवलिन की जो मेजरमेंट वो क्या होती है। दोस्तों जैवलिन की जो मेजरमेंट है वो मैन और वूमेन में डिफरेंस होती है। उसका वेट, उसकी लेंथ और वेरी करती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वूमेन का। और उसका जो वेट होता है जैवलिन का वो होता है 600 ग्राम। और इसकी जो लेंथ होती है वूमेन में हम देखें तो वो होती है 2.20 से लेके 2.30 मीटर उसकी लंबाई, एक टिप से लेके दूसरी टिप तक इसकी लंबाई होती है।
और जी यानी कि ग्रिप होता है, जो ग्रिप यानी जैसे जहाँ से हम जो हमारा एथलीट उसे पकड़ता है उसकी ग्रिप की जो लंबाई होती है वो होती है 140 से लेके 150 मिलीमीटर। और MH यानी कि जो मेटल हेड होता है, जो मैंने पहले बात की मेटल हेड की, तो मेटल हेड की जो लंबाई होती है वो 250 से लेकर 300 मिलीमीटर। अब देखते हैं मैन में इसका वेट और लेंथ क्या होती है। मैन में इसका वेट होता है वो होता है 800 ग्राम और इसकी लेंथ 2.60 से लेकर 2.70 मीटर। और इसका जो ग्रिप का जो लेंथ होती है वो होती है 150 से लेकर 160 मिलीमीटर। और इसका जो मेटल हेड है यानी कि जो टिप है आगे, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 250 से लेके 330 मिलीमीटर इसकी जो लेंथ वो होती है। तो ये जो जैवलिंग होती है वो इसके मेजरमेंट है। इसे थ्रो करने के लिए 6 फंडामेंटल यूज होते हैं। सबसे पहले होता है ग्रिप, देन उसके बाद कैरी ऑफ जैवलिंग, तीसरे नंबर पर है क्रॉस स्टेप, फोर्थ नंबर पर है आर्क ऑफ बॉडी, पांचवें पर है रिलीज करना और इसके बाद है रिकवरी। तो ऐसे ये 6 फेस होते हैं। तो चलिए पहले से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है ग्रिप। ग्रिप 3 टाइप्स के होते हैं। जैवलिन फेंकने के लिए हमारे पास जो एथलीट यूज करते हैं वो 3 टाइप्स के ग्रिप यूज करते हैं। सबसे पहले है अमेरिकन ग्रिप, सेकंड है फिनिश और थर्ड है पॉलिश। तो चलिए एक एक करके से देखते हैं। सबसे पहले है हम अमेरिकन देखेंगे। अमेरिकन दोस्तों हम इसे पेन ग्रिप भी हम कहते हैं। दोस्तों जैसे हम किसी पेन को पकड़ते हैं सेम इसी तरह हम क्या करते हैं, हमारा जो ग्रिप होता है कॉर्ड ग्रिप होता है, हम उसे एक इंडेक्स फिंगर और हम थंब की सहायता से उसे ऐसे पकड़ते हैं। ये होता है अमेरिकन ग्रिप। सेकंड देखें फिनिश ग्रिप में क्या होता है दोस्तों, इसमें इंडेक्स फिंगर सपोर्ट के लिए ऊपर होती है, इसमें मिडिल फिंगर और थंब की सहायता से हम कॉर्ड ग्रिप को पकड़ते हैं और ऐसे हम इसे कैरी करते हैं। हम देखें जिसे हम वी ग्रिप और पॉलिश ग्रिप हम कहते हैं। इसमें हम ऐसे बी बनाते हैं और सबसे पहले बी की सहायता से जो हमारा कॉर्ड है हम इसे 2 उंगलों से मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से हम इसे ऐसे पकड़ते हैं और थंब ऊपर सपोर्ट के लिए होता है, ऐसे हम इसे पकड़ते हैं और कैरी करने के बाद हम इसे देन रिलीज करते हैं। तो ये मेनली 3 टाइप्स के ही ग्रिप इसमें होते हैं। सेकंड फंडामेंटल स्किल है कैरी ऑफ जैवलिंग। दोस्तों हम जैवलिंग को 2 टाइप से कैरी करते हैं, एक है ओवरहेड और एक है बिलो शोल्डर, यानी कि हम शोल्डर के नीचे उसे कैरी करते हैं। हम 2 टाइप्स के साथ हम इसे कैरी करते हैं। और उसके बाद तीसरा जो फेस आता है हम उसे कहते हैं क्रॉस स्टेप है। इसमें 5 क्रॉस स्टेप होते हैं। कोई भी एथलीट जितना बेहतरीन ये 5 स्टेप परफॉर्म कर सकता है उतना ही बेहतरीन उसका जैवलिंग वो आगे जाएगा। और उसके बाद आता है आर्क ऑफ बॉडी। रिलीज करने से पहले हमारा जो एथलीट होता है वो अपनी बॉडी की शेप इस तरह ही बना लेता है। इसमें एथलीट क्या करता है, हैंड को पूरा खोल देता है और जैवलिंग उसका पीछे चले जाता है और पूरी बॉडी के साथ उसे अपनी बॉडी को आर्क बनाता है और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है। देन उसके बाद वो टर्न करता है। उसके बाद होता है फंडामेंटल रिलीज। तो देन उसके बाद वो इसे रिलीज कर देता है और रिलीज करने के बाद होता है रिकवरी, क्योंकि बॉडी को बैलेंस करने के लिए वो रिकवरी की पोजीशन में आता है। रूल्स और फॉल्स के बारे में देखें। एथलीट होता है उसने एक हाथ से ही जैवलिंग फेंकना होता है, वो दूसरा हाथ यूज नहीं कर सकता। देन सेकंड है एथलीट होता है उसने जैवलिंग जो पकड़ना है वो कॉर्ड ग्रिप से ही पकड़ेगा, उसे आगे नहीं पकड़ेगा, उससे पीछे वो नहीं पकड़ेगा, ये फाउल हो जाएगा। और थर्ड हम देखें, जब भी हमारा एथलीट जहां से थ्रो के लिए भागता है उसका पांव अगर इस लाइन पर आ जाता है, अगर टच कर जाता है तो वे भी फाउल है। ये आर्क है अगर इसे टच कर देता है तो ये भी फाउल हो जाता है। उसके बाद अगर उसने रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद उसका जैवलिंग इस लाइन को टच कर जाता है, ये भी फाउल हो जाता है, ये भी वैलिड नहीं माना जाता। अपना जो जैवलिंग होता है वो उसके अंदर सेक्टर के अंदर ही गिराना होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखें, जो उसका जैवलिंग होता है उसकी जो टिप होती है धरती पे लगनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारण उसका जैवलिंग धरती पे गिर जाता है तो वो भी काउंट नहीं किया जाता, उसे मेजर नहीं किया जाता। देन उसके बाद जब भी हमारा प्लेयर जैवलिंग थ्रो करने के लिए जाता है वो अपनी पीठ सेक्टर की तरफ नहीं कर सकता। अगर उसने गलती से अपनी पीठ सेक्टर की तरफ कर ली, जन की इधर को पीठ होगी और इस साइड को दोबारा उसका फेस हो गया, उसका अगर फेस इस साइड को हो गया तो वो भी फाउल माना जाता है। जैवलिंग थ्रो करने के बाद हमारा अगर प्लेयर इस साइड को बाहर चला जाता है ये भी फाउल हो जाता है। मान लीजिए जैवलिंग नीचे लगने से पहले या नीचे लगकर टूट जाती है तो उसे फाउल नहीं माना जाता, इसे हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसे फिर से हम एथलीट को एक मौका दिया जाता है। और इसके अलावा जो एथलीट होता है उसने जब भी जैवलिंग फेंकनी होती है शोल्डर से ऊपर ही फेंकता है, शोल्डर से नीचे उसे रिलीज नहीं कर सकता।
पहले ओलंपिक में स्पिन टाइप की जैवलिंग हुआ करती थी, लेकिन इसे सेफ्टी पर्पस के लिए बैन कर दिया गया है। ग्लव्स का यूज नहीं कर सकते, टेप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक फिंगर में, 2 फिंगर में भी कर सकते हैं, 3 फिंगर में भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक साथ 2 फिंगर को ऊपर टेप यूज नहीं कर सकते। 3 फिंगर के ऊपर एक साथ टेप वो यूज नहीं कर सकते। आप सिंगल वो फिंगर है उसके ऊपर टेप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके इंजरी हुई है तो। थ्रो करने के लिए 1 मिनट ही मिलता है, 60 सेकंड उसे मिलते हैं थ्रो करने के लिए। अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो ये भी फाउल माना जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप बेस्ट जैवलिंग रिलीज करना चाहते हैं तो उसका जो एंगल होता है वो होता है 35 से लेकर 40 के बीच में। अगर आप अपना जैवलिंग रिलीज कर रहे हो तो ये बेस्ट एंगल माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जैवलिंग थ्रो में जो फेमस प्लेयर हैं और क्या है उनका नेशनल रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में भी जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनके नाम है, जो वर्ल्ड के फेमस प्लेयर है उनका नाम है जैन जेलेसनी। इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 98.48 मीटर। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 1996 में बना था, लेकिन अब तक ये किसी ने भी इसे ब्रेक नहीं किया, इसे किसी ने भी अब तक नहीं तोड़ा। महिला खिलाड़ी में हम बात करें तो उनका नाम है बारबोरा स्पोटाकोवा और इनका जो रिकॉर्ड है वो है 72.28 मीटर। इसके साथ हम इंडिया के प्लेयर की बात करें, हमारे पास जो नेशनल रिकॉर्ड है वो है नीरज चोपड़ा का है और इनका जो नेशनल रिकॉर्ड है 89.94 मीटर। इसके अलावा जो सेकंड प्लेयर है इंडिया के उनका नाम है किशोर जेना और इनका बेस्ट है 87.54 मीटर। थर्ड नंबर पर हम देखें तो हमारे पास है शिवपाल सिंह और इनका जो बेस्ट है 86.23 मीटर। और फोर्थ नंबर पर हम देखें तो हमारे पास है देविंदर सिंह और इनका हम बेस्ट देखें 84.57 मीटर। महिला खिलाड़ी की हम बात करें तो हमारे पास जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है उनका नाम है अनु रानी और इनका जो बेस्ट है वो है 63.82 मीटर। अब हम देखते हैं जैवलिन थ्रो की मेजरमेंट कैसे की जाती है। जब भी हमारा प्लेयर जहां से भागकर अपनी जैवलिन को रिलीज करता है और उसने और उसकी जैवलिन है किसी तरह का अगर फाउल नहीं किया, उस वैलिड ट्रायल को ही हम मेजर करते हैं। मान लीजिए अगर किसी प्लेयर ने फाउल कर दिया है तो उसकी जो जैवलिन कहाँ गिरी है उसे मेजर नहीं किया जाएगा, वैलिड ट्रायल को ही मेजर किया जाता है। मान लीजिए अगर जैवलिन जहाँ पर गिरी है, ये जैवलिन गिरी है, तो सबसे पहले जो टिप है जहाँ पर उसकी टिप गिरेगी वहाँ से ही मेजर किया जाएगा। वहाँ से रखेंगे 0 एज का जो मेजर टेप है वहाँ पर रखेंगे और उसे इस सेज से खींचेंगे और इस पॉइंट को हम मेजरिंग टेप को आके मिला देंगे। और दोस्तों जो हमारा आर्क होती है इसके अंदर से ही जो मेजर किया जाता है, जहाँ से लेकर जहाँ तक जो डिस्टेंस जितना भी होगा है इस डिस्टेंस को ही मेजर किया जाएगा। तो जैवलिन लगाने के लिए आपको 6 चांस दिए जाते हैं। अगर आपके पास प्लेयर 8 से कम है तो उन्हें पहले से 6 चांस दिए जाएंगे। अगर आपके पास प्लेयर 8 से ज़्यादा है पहले उन्हें 3 चांस दिए जाएंगे और उसमें से टॉप 8 लगा ले जाएंगे और फिर से उनको 30 चांस दिए जाएंगे। इसी तरह टोटल इनको भी 6 चांस दिए जाते हैं। और ऑफिशियल्स की बात करें तो दोस्तों इसमें होते हैं, एक चीफ जज होता है, 2 मेजरमेंट जज होते हैं, एक स्कोरर होता है और एक टाइम कीपर होता है और एक अनाउंसर इसमें होता है। तो टोटल इसमें 6 ऑफिशियल हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें तो इसमें 11 ऑफिशियल्स हो सकते हैं। और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।